वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की बेटी के साथ कैसा रवैया अपनाया, फ़ौज के ख़िलाफ़ हर तरीके से इंतशार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पहले क्या कहते थे, जो उनके मुज़ाकरात पहले नाकाम हुए, बार बार नाकाम होते रहे, लेकिन फिर जाकर कामयाब कैसे हो गए, ऐसा क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में हुशरा शुक्ताई। नाज़रीन, अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। मेरी कोशिश होती है कि हर 8-10 घंटे या 12 घंटे के बाद जितनी डेवलपमेंट्स हो तो उस पर बात करूं और अहम तरीन जो खबरें हो आप तक पहुंचाऊं। तो सबसे पहली जो खबर है इस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से है, जो उनके मुज़ाकरात पहले नाकाम हुए, बार बार नाकाम होते रहे, लेकिन फिर जाकर कामयाब कैसे हो गए। ऐसा क्या हुआ था कि अफ़गानिस्तान पहले 3 दिन तक मुसलसल आपस में मुज़ाकरात होते रहे, नाकामी की तरफ जाते रहे, अब मुज़ाकरात जो है कामयाब क्यों हुए, इस पर बात करते हैं। इसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की बेटी के साथ कैसा रवैया अपनाया, क्या किया, उस पर बात करते हैं। इसके अलावा जो लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ हर तरीके से इंतशार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पहले क्या कहते थे, जो बाहर से बैठे हुए बुलुंगड़े चुंगड़े इमरान रियाज जैसे लोग, वो पहले क्या कहते थे जब उनके अपने नुसरबाज इमरान नियाज़ी की हुकूमत थी, तो उस वक्त क्या कहते थे। अब जब की हुकूमत नहीं, अगर हुकूमत आ जाती है तो फिर क्या वापसी, फिर इसी तरीके से बोलेंगे। तो तफसील से जाने से पहले जितने नए आने वाले दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई मालूमात आप तक पहुँच सके। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ जाए मेरी, तो जितनी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अगर आपके जहन में कोई ऐसी राय आ रही है, मैं चूँकि टीम बनाकर काम करना चाहता हूँ, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल नया है, आगे जाकर मैं चाहता हूँ कि जो सियासी जितने लोग हैं, सियासी जितनी जमातें हैं जिनके अच्छा और बुरा काम, उस पर बातचीत करें। अगर कोई अच्छा काम करे इस पर भी बात हो, अगर कोई बुरा काम करे। देखें इस वक्त जितने भी लीडर हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई फरिश्ता तो नहीं है, गलती भी हो सकती है और अच्छा काम भी करते हैं। अब जहां पर गलती हो उसको भी बेनकाब करें। तो इंशाल्लाह ये टीम वर्क में आहिस्ता आहिस्ता करके सोशल मीडिया पर इसको बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फ़ौज के हवाले से। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ लोग भंगते हैं, बकवास करते हैं, कुछ बाहर से बैठे हुए, कुछ जान से बैठे हुए, बिलखुसूस PTI के चुंगड़े बुचुंगड़े। आप देखें कि इस तरफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात कशीदा हैं, हर तरफ से जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जा रही है, लेकिन हमारी आर्मी की, हमारी फ़ौज की बेहतरीन हिकमत अमली से ये जो फसादी लोग हैं, ये इंतशारी लोग हैं, चाहे कोई बॉर्डर की लड़ाई हो, चाहे कोई फितना फसाद की लड़ाई हो, चाहे कोई इंतशार कर रहा हो, हर तरीके से, चाहे कोई खारजी हो चाहे कोई राष्ट्रीय हो, हर तरीके से हमारी फ़ौज उसको शिकस्त देने के लिए तैयार बैठी है। ये जो पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहा है इमरान रियाज और बहुत सारे और चुंगड़ी बुचुंगड़े भी हैं, तो इसकी पहले वीडियो आप देख लें। जब ये इमरान नियाज़ी की हुकूमत में फ़ौज की तारीफ़ें किया करता था, क्या उस वक्त फ़ौज कुछ और थी और आज क्या फ़ौज कुछ और है, ये देखें ज़रा। कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि फ़ौज पर भौंकने वाले कुत्ते, इस बारे में मैंने एक ट्वीट भी किया है। कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ौज और लोगों में लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग फौज पे भौंकने का, जिनका पुराना रिकॉर्ड है, और ये शख्स उस वक्त जब इमरान नियाज़ी की हुकूमत थी तारीफ़ें करता था, चूँकि हुकूमत थी। आज भी अगर यही हुकूमत वापसी आ जाए इमरान नियाज़ी की, पता नहीं है सियासतदान हैं, वापसी भी आ सकते हैं, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, सीटें तो आती जाती रहती हैं। वो अलग बात है कि इमरान नियाज़ी सीट छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, ज़बरदस्ती घसीट के उसको ऊपर से नीचे उतारा। तो अब जो है अगर दोबारा इमरान नियाज़ी आ जाए, क्या फ़ौज की फिर तारीफ़ें करने शुरू कर दें? फ़ौज की तारीफ़ें क्या आपकी हुकूमत होगी तो करेंगे, अगर हुकूमत आपकी नहीं होगी तो क्या उनके ख़िलाफ़ फसाद करेंगे, फितना करेंगे? अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा जो आदिल राजा वहाँ से बैठ के बकवास करता था बरतानिया से, अब उसके ख़िलाफ़ जो केस उसके ख़िलाफ़ जो दायर हुआ था बरतानिया में, जिसमें वो केस बुरे तरीके से हार गया था। तो अगर यही केस पाकिस्तान की अदालत में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में होता, तो अगर हार जाता तो फिर PTI वालों ने कहता था ये एस्टेब्लिशमेंट ने, ISI ने जजों के ऊपर प्रेशर मारा, इस वजह से आ रहा है। अब इस पर बात नहीं कर रहे PTI वाले, उन्हें पता है उनका चुंगड़ा बुचुंगड़ा वहां से बुरे तरीके से हार गया है। वो बुचुंगड़ा जो कहता था इमरान नियाज़ी ने मुझे कहा है फंड करो, वो बुचुंगड़ा जिसके फजल मरवत ने कहा था PTI के जो ओहदेदार हैं अगर आदिल राजा को पैसा नहीं देते तो उनके खिलाफ ये वीडियोस बनाते हैं, ये आदिल राजा, इमरान रियाज, शहबाज गिल वगैरह वगैरह सारे। तो अब एक तो फ़ौज के खिलाफ जो बकवास करने वाले हैं, जो प्रोपेगेंडा करने हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब भी हो रहे हैं, हमारी जो रियासतें आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम भी हो रही हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान की जो बेटी थी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसको बुलाया, उसको प्यार मोहब्बत से अपनी कुर्सी पर बिठाया। ये साथ ज़रा वीडियो क्लिप भी आप साथ साथ देख लें। देखें, हमारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से सलाख पे इख्तलाफ हो गए,
सियासी लोगों से आप इख्तलाफ रखें जो अच्छा काम कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि तारीख़ के अंदर पिछली हुकूमत आपने देखी, PTI की हुकूमत देखी, आज आप देखें हुकूमत के अंदर काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि इमरान न्याजी की लोग तारीफ़ें, कुछ जो चुंगड़े बुचुंगड़े तारीफ़ें करते हैं, उनसे पूछता हूँ क्या इमरान न्याजी की दौरे हुकूमत में मुल्क डिफ़ाल्ट नहीं करने वाला था? इमरान न्याजी ने खुद नहीं कहा था कि मुल्क डिफ़ाल्ट करने के करीब है? क्या वजह थी? आप मुझे बताएं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे इस बात कमेंट्स करके बताएं कि क्या वजह थी। आज मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह पर गामज़ान है, फ़लस्तीन के अंदर अमन कायम हो रहा है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है। इसकी क्या वजह है? आप ही बता सकते हैं। फिर मैं तो ये समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब के, जनरल आसिम मुनीर साहब की बेहतरीन हिकमत अमली है, बेहतरीन कारकर्दगी है। इसकी वजह से हमारा आज मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामज़ान है। इसके बाद चलते हैं जो सबसे आम मसला है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की देखें झड़पें हुई, हालात कशीदा हुए। मैंने हर वीडियो में ये कहा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात अगर ख़राब होते हैं, आपस में जंग शुरू होती है, इसका फ़ायदा तीसरे मुल्क हिंदुस्तान को होगा। ना कि हम ये समझे कि हम जो है जीत जाए। पाकिस्तान शायद ये समझे अफ़गानिस्तान, चूँकि दोनों तरफ मुसलमान हैं, मुसलमान भाई भाई हैं एक दूसरे के। तो जो TTP को जो हुकूमत सपोर्ट कर रही थी बेशक गलत था, लेकिन अब जो है घुटने टेक दिए हैं जब उसको तुन के रखा है पाकिस्तान ने। बेशक हमारे भाई हैं, लेकिन जहाँ गलती करेंगे भाई गलती पर होंगे, जहाँ हमारी रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे करेंगे, हमारे दुश्मन मुल्क पे बैठ के हमें ललकारेंगे, तो जवाब तो फिर मिलेगा। फिर जवाब, तगड़ा जवाब मिले। फिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने तगड़ा जवाब मिलने के बाद फिर ये मिन्नत समाइश की, तुर्की की, कतर की, सऊदीया की, UAE की, तो फिर उसके बाद जाके मुज़ाकरात शुरू हुए। 3 दिन तक मुज़ाकरात होते रहे, नाकाम इस वजह से होते रहे, ये अपनी बात पर अटके रहे। लेकिन नाकामी के बाद जब दोबारा से हमारे जो फाइटर जेट्स से उन्होंने दोबारा परवाज़ भरी, दोबारा उड़ान भरी, उसके बाद फिर जो है बमबारी भी की, ड्रोन के ज़रिए भी जाके समझाया अगर इंसान के बच्चे नहीं बनोगे तो तुम्हारे ऊपर हमले होते रहेंगे। फिर दोबारा प्रेशर जब गया तो फिर उन्होंने कहा हम दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। अब कामयाब इसलिए हुए, उनके ऊपर इतना प्रेशर था, अगर वो कामयाबी की तरफ नहीं जाते, मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करते, तो उम्मीद थी कि अब दोबारा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर हमला करता तो शायद इस वक्त सिचुएशन कुछ और होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि दोनों मुल्कों के अंदर मुज़ाकरात हुए और कामयाब हो गए। कामयाबी की असल वजह यही है कि प्रेशर इतना गया उनके ऊपर। उन्होंने कहा है कि अगर आप हिंदुस्तान पर एतमाद करते हैं, पाकिस्तान की तरह से ये भी कहना था, अगर आप हिंदुस्तान पर एतमाद करके बात करते हैं, उनको हम पहले से ही 10 गुना बड़ा मुल्क है लेकिन उनको धूल चढ़ा चुके हैं। जैसा कि हाल ही में माजी में देख लिया आपने, हर तरीके से हिंदुस्तान को शिकस्त दी, हर तरीके से, चाहे वो सियासत के मैदान में हो, चाहे वो जंगों के मैदान में हो, हर तरीके से शिकस्त दे चुके हैं। तो नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।